करते हैं बात प्यारी।
श्री चंदन पुष्प विराजे सुगंध सर्वे माला जिने जावे श्री प्रिया ने पूजन कीजे फिर मोर स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासनाएं निगरे मोर स्वरूप से नहीं काढ़े नजर नहीं कोई सुख समान अगना तो कोटवे कुर्बान अगना तो कोटवे कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ मिलकर जयकारे बोलेंगे श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की श्री सतगुरु महाराज की श्री निजानंद स्वामी की श्री निजानंद स्वामी की श्री निजानंद संप्रदाय की श्री निजानंद संप्रदाय की श्री पांच पनौतीपुरी धाम की श्री पांच पनौतीपुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय बोलो श्री धाम के धनी की जय सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी राम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत हो तुमसे चलत जात मैं अधीन करनी नहीं पिया महाग्रह की रात पिया महाग्रह की रात चल भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री मामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ए वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब मुझसे कछु ना हुआ करो धिकार आपको तब करो धिकार आपको तब हमको इन्हें माया मिले हमको इन माया मिले प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी जयराम भाई कंसारे ने सतगुरु देवचंद जी से तारतम लिया था। जैसे हम सुंदर सा तारतम लेके घर बैठ जाएं और कहें जी ठीक है घर में हम तारतम का पाठ कर लेते हैं मेर सागर कर लेते हैं मंदिर में जाके क्या मिलता है हमको उसी तरह से जयराम भाई कंसारा घर बैठ गए। अब राज्य महाराज जो मूल में लगा से देख रहे हैं कि मेरी रूह क्या कर रही है यहाँ आशिक बनने का दावा परम धाम के अंदर हम करके आए। आशिक तो अपने माशूक के ऊपर तन मन धन कुर्बान कर देता है। एक पतंगा का सुहाग क्या है अंधेरा। अगर कहीं दिया जल रहा हो तो वो जाकर के क्या चाहेगा कि मैं इस दिए को बुझा दूं। उसको जो है रोशनी पसंद नहीं है।
एक बार असली पतंगों में एक नकली पतंगा आ गया, कहने लगा चलो चलो मैंने दीपक देखा है, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। पतंगे कहने लगे या तो वो दीपक नहीं या तो पतंगा नहीं। पतंगा कहते ही उसको है जो दीपक को देख के उसको बुझाते उसी समय, किसी की इंतजार ना करे। तो ये किस लिए एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं? हमें समझाने के लिए। अगर राजी महाराज के साथ हमारा आशिक माशूक का नाता है, हमें मरने दम तक घर के काम भी करिए। राजी ने कहीं ये नहीं कहा कि घर के काम मत करो। ब्रिज के अंदर रहते हुए हम घर के काम नहीं करते थे, लेकिन सारा दिन हमारा ध्यान कहाँ रहता था कि धनी के दोनों लिप्स खुले और उनके मुखारबिंद से दो शब्द हम सुने। इसके लिए हम तरस जाते थे। अगर किसी दिन हमारे धाम धनी जो श्री कृष्ण जी के रूप में है, अगर वो हमें नहीं मिलते थे, गौ चराने अगर किसी दिन चले गए, एक एक पल हमें काटना भारी होता। पूरे 24 घंटे में कितना आंसुओं से लोटा भर जाता था हमारा। क्या हम सारी बातें ब्रिज की भूल गए? क्या हम पहली बार आए हैं इस ब्रह्मांड में? ब्रिज और रास की बातें भूल गए। अब जैसे ये चर्चा कड़वे वचन सुना रहे थे, अब जैसे एक बहन अपनी चद्दर में 200 दाग डाल दे, धोबी कभी नहीं कहेगा कि ये बहन तूने इतने दाग क्यों डाल दिए। उसका काम क्या है? सारे के सारे जितने भी गंदे उसके धब्बे हैं उसको साफ करके प्रेस करके वो देगा। उसी तरह से प्राणनाथ जी अपनी आशिकी निभा रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी को मौका दिया, श्यामा जी को पहले जामे में उनकी परीक्षा थी। अगर श्यामा जी के तारतम से जयराम भाई कंसारा जाग जाता और बाकी सुंदर साथ जाग जाते, सुंदर साथ जी तारतम लेके घर बैठे रहते, कहते जैसे टाइम लगेगा वैसे हम मंदिर आएंगे। तो बताओ, श्यामा जी परम धाम जाके कहती आशिक तो मैं हूं, और परम धाम की आत्माएं भी कहते आशिक हम हैं। जयराम कंसारा परम धाम उठने के बाद कह सकता है कि आशिक मैं था? बोलिए, राजी उसे क्या कहेंगे? अगर तू आशिक था तू नौतनपुरी क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया चर्चा सुनने के लिए? एक बार तारतम लिया और घर बैठ गया, उसके बाद तू मंदिर ही नहीं आया। काहे कि तूने आशिकी निभाई भाई। राजी आशिकी निभा रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी ने कितने मूर्ति पूजा की, 4 साल तक परिक्रमा करते रहे, और फिर चल दिए खोज करने के लिए। वो तो उन्होंने कहा था ना, रास के अंदर कहा था राजी ने, जितनी मर्जी तुम तपस्या कर लेना, तुम्हारा जी कर लेगा, जब तक तुम बिलक बिलक के चिल्लाओगे नहीं, तब तक, जब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मेरे को पा के दिखा देना, आशिकी निभा लेना। लेकिन जब तब किसने किए? देवापी के जीव ने किए या श्यामा जी ने किए? बताइए। जीव ने किए। राजी को वाणी में कह रहे नाम है, जप में नाम है, तप में, उनका तो एक ही हुक्म है, जब तक तुम्हारे सांस है अपनी बैठक मत बंद करो, लगातार बीतक सुनो, वाणी सुनो, गोष्ठी में आओ, चर्चा सुनो, ताकि मैल उतरती रहे। एक दिन झाड़ू ना लगाओ कमरे में, बंद रख के ताला लगा के चलो, कोई गंद मत मचाओ। फिर भी कमरा खोलोगे, झाड़ू लगाओगे तो कितना गंद निकलेगा। तो ये अंदर की मैल कौन धोएगा? गुरुजन धोबी होते हैं, वो अंदर का मल धोते हैं। जैसे बाहर धोबी मल धोता है, उसी तरह से चर्चा वाणी सुनने से इसमें रोज झाड़ू लगाना चाहिए। अब सतगुरु देवचंद जी जब निकले हैं, मूल मिलावे से धाम धनी ने जो विचार किया, मेरी अंगना कष्ट में है, वही तो अपनी आशिकी निभाने आ रहे हैं, और वही गौ ब्रिज छोटा कृष्ण बन के उन्होंने तो जब चितवन करी दर्शन दिए, और क्या श्रीमद् भागवत से प्रकट हो गए थे? बताइए, राजी महाराज के श्रीमद् भागवत से प्रकट हुए थे, कान्जी भट्ट ने क्यों नहीं प्रकट कर दिया? उनका भी दिल बहुत नरम था। हम जितने दुनिया के जीव हैं जो तपस्या करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उनकी रहनी हमारे से करोड़ों गुना अच्छी है। हमें 1 घंटा अगर कीर्तन का मिला, वो सारी रात राम धुन के अंदर लगा देते, सारी रात उनकी भीग जाती है, आंसुओं से सारी धरती भीग जाए, इतना वो भजन गाते हैं दिल से, इतना बिरा लेते हैं। लेकिन धाम धनी क्या कहते हैं? मेरा अर्श उन्होंने कहाँ कर लिया?
ये तो हम अपने समझें कि राज्य हमारे ऊपर कितनी ज्यादा मेहर कर रहे हैं और ये जितने प्रसन्न हैं कि एक उन्होंने क्यों दे दिया पतंगे का प्रसंग हमें समझने के लिए, ताकि हमें समझ आए, पतंगे से हम सीखें। अगर एक पतंगा अपने सुहाग के पीछे अपने आप को कुर्बान करते तो हमारी कुर्बानी सुंदर साथ जी क्या है? राज्य ही तो आशिक बन के हमें समझा रहे हैं, बार बार हमें झंझोड़ते हैं, प्यार से डांट लगा के, खंडनी करके। जो परम धाम की आत्मा होगी वो कभी नहीं कहेगी कि मेरी खंडनी क्यों हो रही है। अब ये इतनी खंडनी इसकी कर रहे हैं जयराम भाई कंसारे की, वो रो पड़ा और अपनी भूल मानी, वाकई मेरे से भूल हो गई। और राजी महाराज अपनी आशिकी निभाने के लिए हर एक दरवाजा खटखटा रही, पद यात्रा कर रहे हैं, एक एक के घर जा रहे हैं, ना भूख देखते हैं ना प्यास देखते हैं। हमारे सतगुरु सरकार साहब ने गुजरात के अंदर जागने की कितने कितने दिन चने खाते थे जब गांव में जागनी करने के लिए जाते थे। तो ये जागनी करनी आसान नहीं है सुंदर साथ जी। एक एक की आत्म के लिए देखो, प्राणनाथ जी अपनी आशिकी निभा रहे, कितने संकट सह रहे हैं। अब ये जयराम को ही देख लो, 2 साल हो गए पूरे, यहाँ 1722 में आए थे और पूरे 2 साल हो गए, दिन भर रात वहां चर्चा चल रही है। फिर जाकर के थोड़ा सुंदर सा मुर्दे बने हुए थे, ये हमारी कब्र है, अंदर जीव मुर्दा होके बैठा है। यही है कब्रों से मुर्दे का उठना, इस कब्र में से मुर्दे हुए जीव का जागृत होके ध्यान परम धाम पहुंच जाए, यही तो राजी कर रहे हैं। अब मेहर देखी श्री राज की जो भेज दिए तुमको। अब राज्य की मेहर देखी, राज्य का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें मेरे को जगाने के लिए भेजा है। हमारी तरफ ना देखिया हम तो डूबे संसार में। अगर नाव के नीचे पानी चलता रहे सुंदर सागर और नाव ऊपर चलती रहे तो अच्छी बात है ना। अगर नाव के अंदर ही पानी आ जाए तो नाव डूब जाएगी। इसी तरह से माया में हम रहे तो अच्छी बात है। अगर माया हमारे ऊपर ही चढ़ के बैठ जाए और हम हर समय ही माया में उलझे रह जाएं, माया में से फुर्सत निकालनी सिर्फ मोमन निकाल पाएंगे। ये भी सुन लीजिए, मोमनों को लगेगा कि ये बाण मेरे को चुभ रहे हैं। महामती काफर 2 कहे जिनकी एक तफावत एक चोट काफरों ना लगे, मोमन छेद निकल, मोमनों के छेद निकलेगा, वो खंडनी से डरेंगे नहीं। क्योंकि आज जयराम नहीं रहा तो, लेकिन आज हम सब जयराम को प्राणनाथ जी समझा रहे हैं। इन बात की चर्चा भई सब मिला घर का साथ है। सब घर वाले आकर के, रिश्तेदार बिरादरी वाले सब आके इस चर्चा को सुन रहे हैं। सब आए चरणों लगे जो धनिये पकड़े हाथ है। और कौन चरणों लगेगा? जाके धनिये पकड़े हाथ। धनिये पकड़े हाथ राज्य हमें परम धाम से याद करेंगे पहले, फिर हमारी वो बात पर आत्म में जाएगी और फिर पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। फिर जीव के दिल में आएगा, नहीं नहीं मैं इतने दिन चर्चा सुनने नहीं गई तो मेरे को अब चर्चा का एक दिन भी मिस नहीं करना है। तो ये कहलवाने वाले कौन है? जाके धनिये पकड़े हाथ। धनी तुम्हारे अंदर इतना जोश भर देंगे, क्योंकि राजी महाराज जोश के भी सागर है, आवेश के भी सागर है। जोश और आवेश अलग अलग है सुंदर साथ जी। जो हमारे सतगुरु सरकार साहब ने हमें आज समझाया, हमने उन्हीं के ऊपर चलना। इनके 150 साल से तो वाणी ढापी रही। राजी महाराज उनके अंदर बैठ के तो वाणी का टीका किया। रतनपुरी लगातार 6 महीने बैठ के इस कुलजम स्वरूप का टीका हुआ। उसके बाद तो बहुत हो गए टीकाकार, जैसे महामती लालदास जी हो गए, जो कृपा लालदास जी के ऊपर बाकियों के ऊपर तो नहीं हुई। अब जो विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ जी बन गए, वो बाकी चर्चा करने वाले तो नहीं बन जाएंगे सुंदर साथ जी। उसी तरह से हमें ये बात सोचनी होगी कि ये जो जितनी वाणी है इसका एक एक शब्द हमने अपने अंदर उतारना है। आदर रसोई का किया नहवाए श्री महराज। 6 घंटे लगातार
अब क्या भाई, बहुत टाइम हो गया, सुबह से बैठे हो, सुबह सुबह तो आके उन्होंने कुंडा खड़का दिया और तभी से बस मुंह हाथ धो के बैठ गए चर्चा करने। और अब दोपहर का समय हो गया, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। चलो पहले किसको नहलाया? श्री महाराज जी को जब नहलाने लगे तो दिल में भाव आए कि बिना धनी के हुक्म से कोई चर्चा कर नहीं सकता। जैसे सतगुरु देवचंद जी निजानंद स्वामी हमें चर्चा सुनाते थे, वही शक्ति इनके अंदर बैठ के हमें चर्चा सुना रही है। ये तो रांची साक्षात है। बैठा है रसोई में और गाए श्री राज, और गाए श्री राज। नहाया किसको? श्री मेहरा ठाकुर को। इतनी देर में भाव आ गए कि ये मेरे धाम के धनी हैं। परम धाम वाला नाता जान के जयराम भाई खुद अपने हाथों से उनको भोग लगाते बड़े प्यार से और गा रहे हैं। प्रसाद सबों ने लेके करी पौड़ने की अरज। अब जब भोजन ले लिया फिर कहने लगे, श्री जी आप थोड़ी देर, श्री जी साहब आप आराम कर लो, हम ना आए पौड़ने हमारी तो और गरज। क्योंकि उनको विराग चढ़ा हुआ है और दुनिया वालों को माया का विराग चढ़ा और उनको धनी का विराग चढ़ा हुआ है। उनकी आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि सुंदर साहब जी जब लग जाती है लागी वाली कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड बाको है ही ना, तो उनके लिए पिंड ब्रह्मांड है ही नहीं। उनको इतनी लगन है। अब कोई जल्दी उठ जाता ना जो सुबह 4 बजे, तो वो देखेगा 8 बजे तक घर वाले सारे सो रहे, तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, उसको सोए हुए पसंद नहीं आएंगे, वो कई कोशिश करेंगे ये सारे उठ क्यों नहीं जाते। उसी तरह से अब इनको वैराग धामधनी का चढ़ा, और जब जहां जहां जाते हैं अब वो कह रहे हैं कि तुम सो जाओ आराम कर लो, तो इनको गुस्सा चढ़ता है अंदर से, अरे जो तू मेरे को जिस चदरों पे सुलाना चाहता, मैं मेरे पिताजी भी वजीर रहे, मैं भी वजीर रहा, मेरे को धन की क्या कमी थी, मैं घर नहीं बैठ सकता था, इससे बढ़िया चदरों पे सोता। हम नहीं आए पौड़ने को, हमारी और गरज एक एक आत्म को जगाना है, और यहाँ माया में कब तक बैठे रहेंगे।